और भी हनी भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, मैं तो बढ़िया हूँ। ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ बढ़िया है। तुम बताओ, तुम कैसे परेशान दिख रहे हो? अरे भाई तुम तो जानते ही हो, हम दोनों का कुछ काम नहीं चल रहा और हम पर कर्जा भी बहुत हो गया। हम सोच रहे थे कहीं घर बार छोड़कर कहीं दूर कमाने चले जाएं और हम बहुत परेशान हो गए हैं और हमारा कोई अपना भी नहीं है जिससे हम मदद मांग सकें। अरे केपी भाई, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आखिरकार हम तीनों पक्के दोस्त हैं और एक सच्चा दोस्ती दूसरे दोस्त के काम आता है। बताओ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? बात तो तुमने सही कही हनी भाई। जिसके पास तुम्हारे साथ दोस्त हो ना, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, तो बताओ अब क्या करना है? हनी भाई हमें तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। हाँ बोलो भाई, इसमें इतने सोचने वाली क्या बात है? बताओ क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? हनी भाई, कुछ दिन के लिए हमें अपना ही रिक्शा दे दो चलाने के लिए। हम तुम्हारे रिक्शे से काम करके तुम्हें वापस कर देंगे। तुम परेशान मत होना, हम तुम्हारे रिक्शे की ठीक से देखभाल भी करेंगे और हम वादा करते हैं तुम्हारा रिक्शा जल्दी लौटा देंगे। अरे कोई बात नहीं भाइयों, मैं अपना काम बाद में भी करूँगा, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़रूरी है कि तुम इस परेशानी से बाहर निकलो। अगर तुम्हें कोई और भी ज़रूरत पड़े तो बता देना, किसी भी चीज़ की टेंशन मत लेना। धन्यवाद भाई, तुम दोस्त नहीं भाई हो। तुम टेंशन मत लेना, हम तुम्हारा रिक्शा जल्दी वापस लेकर आएंगे। ठीक है भाई, ले जाओ। जब तुम्हारा काम हो जाए तो दे जाना वापस। ठीक है बैठो भाई। अरे देखा कमरपाल भाई, हमने कितनी आसानी से उल्लू बना दिया उसे। हाँ यार बहुत सीधा है वो। अगर हमें ये रिक्शा उसे ना दें तो हमारा क्या कर लेगा वो हमसे पूछने की हिम्मत भी नहीं करेगा। भाई ये रिक्शा ले तो आए हम, क्यों ना इसे बेच दें और पैसे कमा लें, जिससे हमारी पैसे की परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ भाई तू सही बोल रहा है, चल इसे बेच कर आते हैं। पहले हमें क्यों ना कॉल कर लें। हेलो, अरे भाई हम एक रिक्शा बेचना चाहते हैं, बोलो कहाँ मिलोगे? ठीक है भाई, हम अभी आते हैं, चलो बैठो जल्दी। अरे भाई ये रिक्शा बेचना है, क्या तुम ही खरीदोगे? हाँ भाई, यार रिक्शा खरीदने के लिए बैठा हूँ मैं। तुम क्या सोच रहे हो, यहाँ झक मरा रहा हूँ मैं? हाँ भाई फिर बताओ कितने रुपए दोगे इसके फिर? मैं भाई इसके 15,000 रुपये दूंगा। बेचना हो तो बताओ। 15,000 तो बहुत कम है भाई साहब, कुछ और बढ़ा दो यार। नहीं भाई, इतने से ज़्यादा नहीं दूंगा। बेचनी है तो बेचो, वरना जाओ यहाँ से। 15,000 आ रहे, आने दो। हमारा कौन सा रिक्शा है ये? तो ठीक है भाई, पैसे दो। ये लो भाई 5,000 रुपये। बाकी पैसे शाम को दुकान पे आ जाना, फिर ले जाना। ठीक है चलो भाई। यार काफ़ी दिन हो गए उन दोनों को रिक्शा दिए हुए। अब तक तो उन्होंने अच्छे खासे पैसे कमा लिए होंगे, अभी तक रिक्शा देने नहीं आए। चलो मैं उनसे मांग लेता हूँ जाकर। उनसे ज़्यादा मेरी हालत ख़राब होगी। अब इंसान सोचता भी नहीं ले जाने के बाद। अरे केपी भाई, तुमने कहा था तुम्हारा काम हो जाएगा तो रिक्शा तुम जल्दी वापस कर दोगे। अब तुम्हारा काम हो गया हो तो मैं अपना रिक्शा वापस ले जा सकता हूँ? हाँ भाई ले सकते हो, पर क्या भाई? अरे भाई वो रिक्शा सर्विस हो गया है, जैसे उसकी सर्विस हो जाएगी हम तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई जल्दी पहुंचा देना, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें तो पता है उसके अलावा मेरे पास कमाने का कोई जरिया ही नहीं है। मैंने तुम्हारी मजबूरी समझकर मैंने अपना रिक्शा तुम्हें दे दिया था, अब तुम मेरी तो मजबूरी समझो। हाँ हनी भाई, हम तुम्हारी मजबूरी समझते हैं, जैसे ही आएगा हम तुरंत पहुंचा देंगे। ठीक है तो भाई मैं चलता हूँ अब।
भाई अब क्या करेंगे, वो तो रिक्शा मांगने आ गया, अब हम उसका रिक्शा कहाँ से देंगे। तू चिंता मत कर, देखा जाएगा जो होगा। बताओ यार, 2 दिन के लिए रिक्शा मांगा था, अब दे दिया तो वापस नहीं कर रहे। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। अरे केपी भाई, अभी उस रिक्शे की सर्विस नहीं हुई है क्या? काफ़ी दिन हो गए, तुमने बोला था घर पहुंचा दूंगा, अभी तक तो पहुंचाया नहीं है। मुझे उस रिक्शे की सख्त ज़रूरत है। अरे हनी भाई, उस रिक्शे को हमने ट्राई के लिए भेजा है, ऐसा करो तुम कल आना। ठीक है भाई, लेकिन कल रिक्शा ज़रूर पहुंचा देना। अरे हनी भाई, इधर आओ। मैं तुम्हें रोज उन दोनों के घर जाते हुए देखता हूँ, क्या बात है? क्या बताऊं भाई, इन दोनों की मजबूरी को देखकर मैंने अपना रिक्शा दे दिया था इन्हें। अब काफ़ी महीने हो गए, इन्होंने मेरे रिक्शे ही वापस नहीं कराए। रोज जाता हूँ इनके घर रिक्शा मांगने, मना कर देते हैं, बहाना मार देते हैं, पता ना। अरे हनी भाई, शायद तुम नहीं जानते कि इन लोगों ने तुम्हारा रिक्शा एक व्यापारी को बेच दिया। मैंने तुम्हारे रिक्शे का सौदा होते हुए देखा था। भाई, तुम्हें उन दोनों के झांसे में नहीं आना चाहिए था। वो तुम्हारे दोनों दोस्त बहुत धोखेबाज हैं। मैंने उन दोनों को एक सच्चा दोस्त समझा था, लेकिन उन्होंने मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठाया है। अब मैं ऐसा और नहीं होने दूंगा। अब वो मुझे और बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब वो खुद मुझे रिक्शा ला कर देंगे। भाई, मुझे आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए, क्या तुम मेरा काम कर सकते हो? हाँ हाँ भाई, बताओ। भाई, तुम उन लोगों से बोलना कहानी ने अपनी सारी कमाई हुई रकम और गहने उस रिक्शे में छुपा रखी हैं। ठीक है भाई। भाई, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरी भी कुछ मजबूरी समझना। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे भाई, जरा सुनना। हाँ बताओ, क्यों रोका तुमने हमें। भाई, बात ही कुछ ऐसी है, मैं काफ़ी समय से हनी को तुम्हारे घर आते देख रहा हूँ। शायद वो किसी रिक्शा के लिए तुम्हारे पास आता है। हाँ भाई, ये बात तो ठीक है, पर बात क्या है, बात तो बताओ। भाई, कुछ देर पहले मैंने उसे किसी से बात करते हुए देखा था। जिस रिक्शे के लिए वो तुम्हारे पास आता है, उसने अपनी जमा पूंजी उसमें छुपा रखी है। शायद वो इसीलिए उस रिक्शे को लेकर ज़्यादा परेशान है। क्या क्या बात कर रहा है भाई। हे भगवान, हमने ये क्या कर दिया यार। इन थोड़े से पैसों के लिए हमने रिक्शे को बेच दिया, और अमीर बनने का इतना सुंदर मौका हमने अपने हाथ से गंवा दिया। केपी भाई, हम जाकर अभी उस रिक्शे को वापस लेके आते हैं। हाँ ठीक है भाई, जल्दी चलो, बस किसी ने उसमें पैसे ना निकाले हो। चलो जल्दी। हेलो। हाँ हनी भाई, तुम्हारा काम हो गया। अरे भाई साहब, हमें रिक्शा वापस चाहिए, हमारे बहुत काम का है ये। भाई, ये रिक्शा तो बहुत काम का है और चलता भी सही है ये। अरे भाई दे दो, बहुत जरूरत है मैं इसकी। अरे भाई, मैं इसे देना तो नहीं चाहता, पर तुम्हारी इतनी मिन्नतों के बाद मैंने सोचा कि अगर तुम ये रिक्शा लेना चाहते हो तो इसके रिक्शे के तुम्हें 3 गुना वापस पैसे देने पड़ेंगे। 3 गुने रुपये? इतने नहीं देंगे हम। भाई, ये 3 गुना कम तो बहुत कम है खजाने के सामने। दे दो दे दो। हाँ तो भाई, ये सौदा हमें मंजूर है, लेकिन हमारे पास कैश नहीं है। हम तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लाओ, स्कैनर लगा लो। दो भाई। हाँ ठीक है भाई, आ गए। ये लो अपने रिक्शे की चाबी। चलो भाई।
अरे यार इसमें तो कुछ मिल ना रहा। हे भगवान, कहाँ पर है वो खजाना? पता नहीं कहाँ पर है वो खजाना। चल यार एक बार और चेक करते। तू इधर देख, मैं इधर देखता हूँ। ठीक है भाई। चल। अरे भाई, आज तो मुझे लग रहा है मेरा रिक्शा मुझे मिल ही जाएगा। अरे हनी भाई, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आए हो। हम तुम्हारा रिक्शा लेकर आ ही रहे थे। अच्छा हुआ तुम वहीं पर आ गए। ये लो अपनी चाबी। रिक्शा मेरे पास लेकर आ रहे थे, या जो चीज़ तुम इसमें ढूंढ रहे हो वो मिली नहीं तुम्हें? तुम ये क्या कह रहे हो भाई? हम इसमें क्या ढूंढेंगे? अरे भाई, हम तो इसकी साफ सफाई करके पहुंचाने वाले थे। साफ सफाई कर रहे थे या खजाना ढूंढ रहे थे? इसमें मिला नहीं खजाना। क्या खजाना? हमें तो इसके बारे में पता भी नहीं। तुम दोनों की असलियत मेरे सामने आ गई। तुम दोनों ने मजबूरी का बहाना लेकर मुझसे रिक्शा ले लिया था और इसे ले आकर बेच दिया। मुझे सब पता चल गया है। हम जानते हैं कि हमने तुम्हारे भरोसे का गलत फायदा उठाया है। हमें माफ कर दो भाई। तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करें। हमें माफ कर दो भाई, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने हमेशा तुम दोनों को एक सच्चा दोस्त समझा था, लेकिन तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने विश्वास करके तुम्हें ये रिक्शा दिया था। ठीक है भाई, हमने अपनी दोस्ती का गलत फायदा उठाया। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तुम अपना रिक्शा ले जाओ।